बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और मेरे तमाम नाजरीन, आपको मैं अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक बिलखुसूस इस खूबसूरत लड़की के साथ कुछ न कुछ ताल्लुक़ ज़रूर रखता है। और आज हम इस टॉपिक में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि ये जो यहाँ पर मैंने एक मशहूर एक्ट्रेस अपने ज़माने की आपके सामने शेयर की है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एक्ट्रेस इसका क्या ताल्लुक़ बनता है एक साइंटिफिक अमल जिसको हम क्लोनिंग कहते हैं। सो क्लोनिंग क्या चीज़ है, क्लोनिंग क्यों की जाती है, क्लोनिंग का बेसिक पर्पस क्या है, इसका मेथड क्या है और क्लोनिंग की सिग्निफिकेंसेस क्या हैं, आज के इस टॉपिक में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड विद क्लोनिंग। सो स्टार्ट करते हैं हम क्लोनिंग को। क्लोनिंग की डिटेल डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूं कि आपको बता देता हूं कि क्लोनिंग होती क्या चीज़ है। सिंपली एक प्रोसेस है, ये एक मेथड है जिसके ज़रिए हम क्लोन बनाते हैं। आप बाज़ार में शॉपिंग करने जाते हैं तो बिलखुसूस जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं या मेरे नाजरीन फीमेल हैं, तो उनके लिए है कि आपको वो कहता है कि यार ये मारिया बी की कॉपी है, ये मारिया बी का रेप्लिका है। तो रेप्लिका का क्या मतलब होता है कि आइडेंटिकल कॉपी है उसकी। तो जब भी दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान सिमिलैरिटीज 100% हो जाएं तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, हम उसको रेप्लिका या क्लोन कह रहे होते हैं। और ये प्रोसेस जिसके जरिए हम ये क्लोन बनाते हैं उसको हम कहते हैं क्लोनिंग। अब क्लोनिंग के जरिए आप कुछ भी बना सकते हैं, आप एक सेल बना सकते हैं, इसके जरिए आप मॉलिक्यूल बना सकते हैं, आप इसके जरिए ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। तो यहां पर मैं ज्यादातर क्लोनिंग को विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिज्म डिस्कस करूंगा कि एक ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग कैसे बनती है। जैसे आप ये देख सकते हैं, गाय के दो बच्चे हैं, बिल्कुल 100% एक जैसे हैं। आप इनकी शक्ल सूरत देख सकते हैं, जहां पर इसके पास ये डार्क ब्राउन कलर है, उसके पास भी डार्क ब्राउन कलर है, इसका व्हाइट कलर जहां पर है उसका भी व्हाइट। तो ये दो आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, इन दोनों को हम क्या कह रहे होते हैं, क्लोन कह रहे होते हैं। ये दो ऑर्गेनिज्म बने होंगे, आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म किस रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं, माइटोसिस के थ्रू बनते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं। क्योंकि माइटोसिस में जो जेनेटिकल मटेरियल होता है एग्जैक्टली वही कॉपी होता है। जैसे अगर एक के पास ब्राउन कलर की आईज हैं तो उसी की एग्जैक्ट जीन दूसरे में भी जाएगी, लिहाजा दोनों का कलर एक जैसा होगा, आदात अतवार ये सारी चीजें एक जैसी होंगी। सो हम क्लोनिंग को डिफाइन कर रहे होते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लोन। यानी कि आप कोई भी जेनेटिकली यानी उनकी हर लिहाज से वो जीन्स एक जैसी होंगी, जब जीन्स एक जैसी होंगी तो उनकी शक्ल सूरत भी क्या होगी, एक जैसी होगी। सो प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, आप ऑर्गेनिज्म के अलावा आप सेल भी बना सकते हैं, मॉलिक्यूल भी बना सकते हो। सो सिंपली हम कहते हैं कि द प्रोसेस बाय विच जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनीथिंग आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड क्लोनिंग। और चूंकि मैं यहां पर इसको ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस से डिस्कस कर रहा हूं, सो प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। अब जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो हमेशा मेथड कौन सा यूज करने पड़ेगा, असेक्सुअल मेथड। तो दिस इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। सो व्हाट इज क्लोन, जाहिर है क्लोनिंग की जो दूसरी डेफिनेशन है वो यही है, द मेथड या द प्रोसेस बाय विच क्लोन इज फॉर्म इज कॉल्ड क्लोनिंग। सो क्लोन क्या चीज होती है। अब क्लोन कोई भी दो चीजें जो आइडेंटिकल होती हैं उसको हम क्लोन ही कह रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं ये क्लोन ऐप है, आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में आप बात क्या कर रहे होते हैं कि यार इस मोबाइल की क्लोन है, ये फलां फोन का क्लोन है, इसके अंदर व्हाट्सएप क्लोन हम बना जाते हैं, व्हाट्सएप की दो कॉपी बनाना चाहते हैं। तो सो क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। सो एक क्लोन आप ऑर्गेनिज्म के लिहाज से डिफाइन करें, क्लोन इज डिफाइंड एज सेल, कोई सेल हो सकता है, उस सेल के जरिए माइटोसिस के जरिए बनने वाले जितने भी सेल हैं, तो एक सेल और उसकी माइटोसिस के जरिए बनने वाली जितनी भी उसकी ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी है, उनको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, क्लोन। चूंकि वो आपस में क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, चूंकि माइटोसिस से बने। सो एक क्लोन इज डिफाइंड एज सेल और इंडिविजुअल। एक सेल हो सकता है और इंडिविजुअल हो सकता है, इवन मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन क्लोनिंग की एक टाइप है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। एंड इट्स एंटायर एसेक्सुअली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, और एसेक्सुअल मेथड से पैदा होने वाली सारी ऑफस्प्रिंग
कोई भी सेल, ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल, इसकी एग्जैक्ट कॉपी को हम क्लोन कह रहे होते हैं। सो ऑल मेंबर ऑफ ए क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। जैसे ये दो क्लोन है आपस में, ये दो क्लोन है आपस में, तो जितने भी मेंबर होते हैं क्लोन के वो आपस में जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, उनके पास एक जैसी खसूसियात होती हैं, एक जैसी रेजिस्टेंस होती है टुवर्ड जीन। तो एक्सेप्ट व्हेन म्यूटेशन अकर, कब? चूंकि जब वो पैदा हुए हैं तो पैदा होने के दौरान अगर कोई म्यूटेशन होगी, से फॉर एग्जांपल वो जायगोट दो बन चुके हैं और एक जायगोट भी डेवलप हो रहा है, दूसरा जायगोट भी डेवलप हो गया, तो दोनों क्लोन बनना है। लेकिन एक में अगर कोई म्यूटेशन रैंडम किसी आयोनाइजिंग रेडिएशन या उस पर यूवी रेडिएशन पड़ी है, एक्सरे पड़ी है, तो उसमें कोई म्यूटेशन होगी तो थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन यूजुअली वो एक जैसे होते हैं। इसके अलावा उनकी डेवलपमेंट मैटर करती है कि अगर आप दो क्लोन को डिफरेंट इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं तो दोनों थोड़े डिफर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सम रैंडम म्यूटेशन। अब डिस्कवरी ऑफ क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय कैम्पबेल, एक साइंटिस्ट है, और विल्मर्ट एक साइंटिस्ट है। दोनों का तलक स्कॉटलैंड से है। तो विल्मर्ट एंड कैम्पबेल ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1996 में क्लोनिंग को डिस्कवर किया था। और ये जो शीप आपके सामने शेयर किया मैंने, इस शीप का उसने नाम रख दिया था कि उसका नाम क्या रखा था? डोली उन्होंने नाम दिया था। इस शीप को नाम क्या दिया था? डोली। अब हम देखते हैं इसको नाम क्यों मिला गया, और जो टाइटल स्लाइड पर मैंने एक खूबसूरत लड़की शेयर की थी उसका इसके साथ क्या ताल्लुक है। तो फर्स्ट मैमल जो क्लोन हुआ था वो शीप थी। फर्स्ट मैमल जो क्लोन हुआ था वो क्या थी? शीप थी। और वो क्लोन किसने की थी? इन दो साइंटिस्ट ने की थी जिनका ताल्लुक स्कॉटलैंड के साथ है। सो फर्स्ट मैमल दैट वाज ए शीप, और उसका नाम क्या रखा गया? डोली। अब इसको ये नाम क्यों दिया गया? सो हम देखते हैं क्लोनिंग की डिस्कवरी कैसे हुई। तो वाई नेम डोली इज गिवन। हम देखो शीप को नाम आप डोली दे रहे, तो क्या ये डोली है जिसके अंदर दुल्हन को बैठा के लाते हैं, या कोई और डोली है? तो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये वो डोली है। शीप का नाम क्या रखा गया? शीप जो कि क्लोन शीप थी, तो क्लोन शीप का नाम क्या रखा गया? दैट इज कॉल्ड डोली। क्यों उसका नाम रखा गया? चूंकि उस दौर की ये मशहूर एक्ट्रेस थी जिसका नाम था डोली पार्टन। तो ये नाम उस डोली पार्टन के साथ मंसूब। सो आप देख सकते हैं साइंटिस्ट भी थोड़े थोड़े ठड़की से होते हैं। अब देख लें कि वो उस जमाने की बड़ी मशहूर, बहुत अच्छा फिगर रखने वाली और बड़ी एक क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी, एक्ट्रेस थी डोली पार्टन। तो जो उन साइंटिस्ट ने पहली शीप बनाई तो वो भी उसका नाम भी डेडिकेट कर दिया डोली पार्टन को। रीजन क्या थी कि जो फर्स्ट क्लोन जो शीप थी उसका जो सेल लिया गया वो लिया गया किससे? किसी दूसरी शीप की मेमोरी ग्लैंड से, ब्रेस्ट से लिया गया। और चूंकि उस वक्त ये डोली पार्टन अपने फिगर वाइज बहुत ज्यादा मशहूर थी, पॉपुलर थी, तो फिर उन्होंने कहा चलो ये भी डोली ही है। क्योंकि हमने क्या कौन सा सेल यूज किया? ब्रेस्ट सेल यूज किया, तो इसका नाम इसलिए ये दिया गया। तो सो इस डोली का, अब ये डोली बड़ी मशहूर होगी और पूरी आपकी साइंस की रिसर्च के अंदर ये डोली हमेशा जिंदा रहेगी। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग क्या हो सकती है? बाज़ औक़ात कुदरती क्लोनिंग होती है जिसको हम कह रहे होते हैं नेचुरल क्लोनिंग। बाज़ औक़ात हम इसको खुद कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल क्लोनिंग। फिर दोनों नेचुरल और आर्टिफिशियल क्लोनिंग इस बेस पर कि हम किस चीज की क्लोनिंग करने जा रहे हैं। हम सेल की करने जा रहे हैं, हम किसी मॉलिक्यूल की करना जा रहे हैं, या हम ऑर्गेनिज्म की करना जा रहे हैं। इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं। अगर आप किसी मॉलिक्यूल की क्लोनिंग करते हो तो उसको मॉलिक्यूलर क्लोनिंग कहते हैं। जैसे आपका पीसीआर है, हम इसमें क्या करते हैं? जीन की कॉपी बनाते हैं ना। तो जिसको आपने जीन क्लोनिंग पढ़ा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पीसीआर, डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए रेप्लिकेशन, ये सारी क्या है? मॉलिक्यूलर क्लोनिंग है। सो ये चीजें एंट्री टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लोन्ड। तो आप सेल को भी क्लोन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को भी क्लोन कर सकते हैं, और ऑर्गेनिज्म को भी। सेल क्लोनिंग क्या है? सेल आपके जिस्म के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल हैं, जो माइटोसिस के जरिए अपना क्लोन बनाते हैं, जिसको आपने प्लाज्मा क्लोन सेल बनाया। तो बी लिम्फोसाइट अक्सर डिवाइड होकर प्लाज्मा क्लोन सेल बनाते हैं, चूंकि माइटोसिस के जरिए। तो माइटोसिस के जरिए पैदा होने वाले तमाम सेल क्लोन ही कहलाते हैं। तो सेल क्लोनिंग भी हो जाती है। बैक्टीरिया एक सेल है, तो बैक्टीरिया की क्लोनिंग या बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन वो क्लोनिंग भी है और सेल क्लोनिंग भी है, और साथ ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग भी है, चूंकि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इंडिविजुअल क्लोनिंग पूरा एक फर्द क्लोन हो सकता है,
तो इसमें पूरा ऑर्गेनिज्म क्लोन हो सकता है, तो डिफरेंट टाइप्स हैं। यहां पर जो मेथड मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, मेथड ऑफ क्लोनिंग, वो पर्टिकुलरली मेरा ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग के लिहाज से होगा। तो देयर आर टू मेथड ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग के कितने मेथड है? दो मेथड यूज होते हैं। एक मेथड है जिसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस, आप न्यूक्लियस को अदली बदली करके आप क्लोनिंग कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है डिवीजन ऑफ जायगोट। ये जो दूसरा मेथड है ये यूजुअली नेचुरल मेथड भी चल रहा होता है, जिससे हम जोड़वा बच्चे पैदा हो रहे होते हैं। सो आपके सामने रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं। अब हमने क्या करना है, आप देखिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होता है वो एक एग से पैदा होता है या फर्टिलाइज एग जायगोट से पैदा होता है। क्लियर? वो एग से पैदा हो रहा था या फर्टिलाइज एग जायगोट से पैदा हो रहा है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक जायगोट है, एक जायगोट है। जायगोट के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस और उसके अंदर 2n क्रोमोसोम होते हैं। अब इस जायगोट से जो भी शीप बनेगी, जो बच्चा बनेगा, वो सारा बच्चा, उसकी खसूसियत क्या होंगी? वो इस न्यूक्लियस जैसी होंगी, क्योंकि तमाम खसूसियात को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अब ये जो शीप, ये जो जायगोट किसके अंदर है? ये इस भेड़ के पेट के अंदर है, जिसको यूट्रस कह रहे होते हैं, या जिसको बच्चादानी कहते हैं, जिसको रैम कहते हैं, वंब कहते हैं जिसको। तो इस यूट्रस के अंदर ये जायगोट इंप्लांट होगा। मैं चाहता हूं कि ये जो व्हाइट हेड वाली, सफेद सर वाली जो भेड़ है ना, इस जैसा बच्चा इसके पेट में पैदा हो। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस व्हाइट हेड वाली शीप की क्लोनिंग करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा? इस शीप का कोई सेल ले लूंगा, कोई सोमैटिक सेल, उसमें भी क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, उसमें भी क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। कोई भी सोमैटिक सेल, वो उसका बाल हो सकता है। तो जो यूजुअल लिए गए थे वो कहां से लिए गए थे? उसके ब्रेस्ट सेल से लिए गए थे। सो जो यूजुअल सेल, ये सोमैटिक सेल लिया गया था, वो कहां से लिया गया था? जिस शीप की वो क्लोनिंग करना चाहते थे उसके ब्रेस्ट से लिया गया था। तो सो इसी के लिहाज से वो डॉली पार्टन को नाम दिया गया। अब मैं जो इस शीप, ब्लैक हेड वाली शीप है जो मां बनने वाली है, इसके पेट में जो जायगोट है, मुझे वो जायगोट का न्यूक्लियस नहीं चाहिए, उस जैसा नहीं चाहिए। तो मैं जिसकी क्लोनिंग करना चाहता, ऑर्गेनिज्म टू बी क्लोन, उसका कोई सोमैटिक सेल लेकर उसका न्यूक्लियस निकालकर इसके एग या जायगोट में डाल दूंगा। ठीक है? अब ये जो जायगोट है ये तब्दील हो गया, इसको हम कहेंगे अल्टर्ड जायगोट। ये अल्टर्ड जायगोट आप वापस उसी मां के पेट में इंप्लांट कर देंगे, उसके यूट्रस के साथ लगा देंगे। जब वो ग्रो करेगा तो चूंकि इसने न्यूक्लियस कहां से लिया हुआ? इस व्हाइट एग वाली, तो इस जायगोट के अंदर जो भी खसूसियात होंगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन सी है? इस व्हाइट हेड वाली शीप की। तो नेक्स्ट जो इसका बच्चा पैदा होगा वो भी क्या होगा? व्हाइट एग वाला। तो ये किसका क्लोन होगा? इसका क्लोन होगा। सो सिंपल मेथड है कि जिस भी ऑर्गेनिज्म का आपने क्लोन बनाना है, अगर आपसे कोई कहे मुझे शाहरुख खान की कॉपी चाहिए, आप शाहरुख खान का क्या करें? एक सेल ले लें, कोई सेल ले लें, सोमैटिक सेल ले लें, उसका न्यूक्लियस निकाल दें। जो मां आपको कह रही है कि मुझे शाहरुख खान जैसा बच्चा चाहिए, आपके मां जी, आपके जो पेट के अंदर जो बच्चा है, जायगोट है, मुझे वो निकालना है, वो जायगोट निकालें, उस जायगोट का न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय कर दे, जिसकी कॉपी करना चाहते, जिस जैसा उसको बच्चा चाहिए, शाहरुख खान जैसा बच्चा चाहिए, तो उसके कोई भी सोमैटिक सेल से न्यूक्लियस निकालें, वो जायगोट में लगा लें, वो जायगोट वापस मां के पेट में डाल दें और मां को कहें आप जो बच्चा पैदा होगा वो शाहरुख खान जैसा होगा। क्यों? हमने न्यूक्लियस किसका लिया हुआ? शाहरुख खान को। इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस। जिसका आप क्लोन बनाना चाहते हैं उसी का न्यूक्लियस लेकर आप जायगोट के अंदर डाल दें, तो जायगोट बच्चा जो पैदा होगा उसी जैसा होगा। जो दूसरा जो बड़ा मेथड है उसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस के बाद वो होता है डिवीजन ऑफ जायगोट। तो दूसरा जो बड़ा मेथड है इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ जायगोट। ये बिल्कुल वही प्रोसेस है जिसके जरिए हमारे आइडेंटिकल ट्विन बनते हैं, जोड़वा बच्चे पैदा होते हैं। अब वो जोड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं? हर इंसान जो बनता है वो एक स्पर्म रिएक्ट करता है एक एग के साथ, तो क्या बनता है? जायगोट। अब ये जो जायगोट बनेगा, इस जायगोट में क्या होगी? माइटोसिस होगी। जायगोट में क्या होगी? माइटोसिस। तो एक जायगोट से कितने बन जाएंगे? 2 जायगोट बन जाएंगे। तो 2 जायगोट बन गए, तो यही 2 सेल से 4 बनेंगे, 4 से 8, और पूरा एक बेबी बनेगा। वो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहा है। लेकिन बाज़ कुदरती तौर पर क्या होता है कि जब ये जायगोट 2 सेल स्टेज पर आता है, इन दोनों सेल को ब्लास्टोमीर कहते हैं, ये दोनों इकट्ठे रहने के बजाय क्या हो जाते हैं? जुदा हो जाते हैं। ये एक सेल इधर चला जाता है, दूसरा सेल उधर चला जाता है, तो ये 2 डिफरेंट जायगोट बन गए। क्लियर?
तो ये दो जायगोट चूंकि माइटोसिस से बने तो ये क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। जब ये दोनों जायगोट इंप्लांट होंगे तो एक साइड पर मां के पेट में इंप्लांट हुआ, दूसरा दूसरी साइड पर, एक से एक बेबी बना, दूसरे से दूसरा बेबी बना, और ये दोनों जो बेबी हैं वो क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। तो ये डिवीजन ऑफ जायगोट है जिससे हमारे जो जोड़वां बच्चे पैदा होते हैं। अगर जोड़वां बच्चे जेंडर वाइज और हर खसूसियत वाइज एक जैसे हैं तो वो किस प्रोसेस के जरिए पैदा हो रही हैं, वो इसी क्लोनिंग के प्रोसेस के बाद, तो नेचुरल क्लोनिंग हो रही होती है। तो सिंपल ये जायगोट है। जब जायगोट 2 सेल स्टेज पर जाता है तो दोनों सेल इकट्ठे रहने के बजाय, यूनाइट रहने के बजाय जुदा हो जाते हैं, और एक सेल एक जायगोट बन जाता है, दूसरा सेल दूसरा जायगोट। और यहां पर एक जायगोट पेरेंट का काम करता है, एक जायगोट पेरेंट का काम करता है, और एक जायगोट से 2 जायगोट बन जाते हैं। वो एक जायगोट अपने जैसे 2 बच्चे बना देता है और 2 जायगोट बना लेता है, और दोनों जायगोट चूंकि माइटोसिस से पैदा होते हैं इसलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और इससे पैदा होने वाले बच्चे जोड़वां होंगे। और बाज़ औक़ात आप देखते हैं वो उनके हेड जुड़ जाते हैं। अगर ये दोनों पास पास इंप्लांट होंगे एक दूसरे के सामने सामने, तो जो पार्ट इनका एक दूसरे के करीब आएगा वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग क्या है, इसका फायदा भी है या नुकसान है। वो कहता है जनरली नो नॉर्मल एनिमल, इसको जनरली आपको मैं इंपॉर्टेंस बता दूं कि आप किसी भी नस्ल का अगर आप उसको प्रिजर्व रखना चाहते हैं, कोई भी नस्ल, चाहे वो इंसान की है, चाहे वो किसी ऑर्गेनिज्म की है, किसी एनिमल की है, आप उस जैसी कॉपी बनाते जाएं क्लोनिंग के जरिए। तो हम नॉन पेडिग्री के जिस नस्ल को आप जानते हैं उस नस्ल जैसे बहुत से जेनेटिकली आइडेंटिकल एनिमल बना सकते हैं क्लोनिंग के प्रोसेस के जरिए। आप जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। आपको एक अच्छी नस्ल का घोड़ा है तो आप उस जैसे हजारों घोड़े बना सकते हैं। तो इसका एक फायदा यह है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल आप ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। सो जनरली नो नॉर्मल एनिमल रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय क्लोनिंग, यानी कुदरती तौर पर कोई यूजुअली नॉर्मल एनिमल क्लोन या रिप्रोडक्शन नहीं करते क्लोनिंग के जरिए। सेवरल इंसेक्ट एंड मेनी प्लांट डू सो, प्लांट में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही क्लोनिंग। तो बहुत से इंसेक्ट में भी क्लोनिंग होती है, अपने जैसे वो आप देखते हैं बहुत से इंसेक्ट एक जैसे बन रहे होते हैं। एंड सम सर्कमस्टेंसेस वेयर एज फ्यू डू सो रेगुलरली, तो कुछ प्लांट, इंसेक्ट और प्लांट बाज औकात क्लोनिंग कर रहे होते हैं, और ज्यादातर जो एनिमल हैं वो उसको रेगुलरली भी कर रहे होते हैं। और बिल्कुल इंसान में जो जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं वो भी नेचुरल क्लोनिंग से पैदा हो रहे होते हैं। तो इन 1997 साइंटिस्ट इन स्कॉटलैंड सक्सीडेड इन क्लोनिंग अ शीप, अदर मैमलिन स्पीशीज माइस एंड काउज हैव बीन सिंस क्लोन्ड। यानी अब सिंस हम बहुत सी स्पीशीज को चूं को क्लोन बना रहे हैं, चूंकि हम उसमें अपनी मर्जी की जीन ऐड कर रहे हैं। तो ये जो साइंस ऑफ इंप्रूविंग द जेनेटिक मटेरियल है, इसको हम कहते हैं यूजेनिक एम्स। यू मीन ट्रू, जेनिक मीन जीन। तो ये साइंस जिसमें हम ट्रू जीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स को। ट्रू जीन्स का क्या मतलब है, अच्छी यानी फायदामंद जीन्स ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं यूजेनिक। तो क्लोनिंग इज इंपॉर्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू अचीव यूजेनिक एम्स, सो वी कैन इंप्रूव द जेनेटिक मटेरियल, और जीन्स को इंप्रूव कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी की जीन्स किसी एक शीप में डाल दें, एक चूहे में डाल दें, और फिर क्लोनिंग के जरिए उस जैसे हजारों चूहे बना लें, तो ये इसका फायदा होता है। मैन इज लाइकली टू अडॉप्ट क्लोनिंग टेक्निक्स फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल एनिमल्स ऑफ नॉन पेडिग्री, यानी जिसकी पेडिग्री यानी नस्ल का आपको पता होता है, सच एज हॉर्सेस। बहुत से हॉर्स जो होते हैं जिन्होंने दौड़ जीती होती है, अरबी नस्ल के घोड़े होते हैं, तो जो शहजादे पसंद करते हैं कि हमें यही नस्ल का घोड़ा चाहिए जो हर बार जीतता है, तो हम उसी के हजारों क्लोन बना लेते हैं। तो साइंटिस्ट इसको कोशिश कर रहे हैं कमर्शियल पैमाने पर भी इसको बनाने की। अब ह्यूमन क्लोनिंग भी बाज़ जगहों पर प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन इस पर क्या है, इस पर बैन है, कुदरती तौर पर इस पर क्या रखा हुआ है, बैन। क्यों? रिलीजियस इशू है। रिलीजियस इशू क्या है, हमारी बहुत सी मुकद्दस हस्तियां हैं मजहबी, हर मजहब की हैं, हिंदू मत की हैं, ईसाइयों की हैं, मुसलमानों की हैं, यहूदियों की हैं। तो अगर उनकी पर्सनैलिटीज़ की क्लोनिंग बनाकर उनकी तजलील शुरू कर दे दूसरी जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, तो फिर इसमें रिलीजियस इशू भी आएंगे। रिलीजियस इशू है कि ये खुदा के काम में मुदाखलत है, क्योंकि इंसान को अल्लाह कहता है कि मैंने अपने दस्ते मुबारक से बनाया, और आप इंसान जैसे इंसान बनाकर उनकी तजलील करें, तो ये भी क्या बैन है। मॉरल इशू है कि इंसान जैसा इंसान बनाकर आप उससे ऑर्गन एक डोनर के तौर पर यूज करें, तो उसको भी तो जिंदा रहने का हक है, तो इंसान की तजलील है, मॉरल अखलाकियात नहीं है कि इंसान जैसी कॉपियां बना लें। क्रिमिनल इश्यूज हैं कि आप बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, हर घर से उसामा निकलेगा, तुम कितने उसामा मारोगे, तो उसामा जैसे हजारों उसामा बना दें। मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं और कोई दूसरा मेरा क्लोन बना ले, वो वहां पर दहशतगर्दी कर रहा है, तो बहुत से क्रिमिनल इशू रेज हो सकते हैं। फिर चूंकि इनके फिंगरप्रिंट्स एक जैसे होते हैं, तो आप इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो देयर आर सेवरल अदर इश्यूज, सो क्लोनिंग इज बैन।
तो होपफुली आपको आज के इस टॉपिक में कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और काइंडली जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपका इससे कोई नुकसान नहीं आना, दिल को बड़ा किया करें और थोड़ा सा कोशिश किया करें कि आप इससे आपको नुकसान कोई नहीं होना। आपके एक लाइक या सब्सक्राइब के बटन से आपको कोई नुकसान नहीं आने वाला, लेकिन इससे फ़ायदा शायद बहुत से लोगों का हो सकता है। तो काइंडली आप दिल बड़ा करके चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसमें कोई आप अपनी तजवीज़ देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप तजवीज़ दें। आपसे मुलाकात होगी एक और बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।